लाहौर का बच्चा हो, वो पिंडी का बच्चा हो, वो गुजरांवाला का बच्चा हो, सियालकोट का बच्चा हो, बहावलपुर का बच्चा हो, लोधरा का बच्चा हो, लिया का बच्चा हो, भक्कर का बच्चा हो, आपकी माँ जो है उसके लिए, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपके लिए कोई तफरीक नहीं। 1 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी, लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है 2026 में। बेहतर इकदाम है, बेहतर फैसला है और उम्मीद पूरी करते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना तो वो इस चीज़ पर पूरा अमल पैरा होंगे। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला उनकी कारकर्दगी देखकर। पहले उनको घर तो दे लें जो छीने उनसे, बाकी फिर नौकरियां भी बात की बात है। हमें तो सिर्फ ये बातें खबरों में ही नज़र आती हैं कि नौजवानों को फलाना फलाना मिल रहा है, ये हमें नज़र तो नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं नज़र आ रहा। बेशक मरियम नवाज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी कुछ महीने में, मेरा 4-5 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी पंजाब को क्लियर किया। इतना बर्बादी उसने इतनी उतार दी है कि बस हद से ज्यादा। गरीब बंदे को तो उसने पागल कर दिया। वो अपने बच्चों की माँ है, बाकी किसी की माँ अपनी होती है सिर्फ। बड़े रिश्तेदारों को दवेगी, गरीबानों की दवेगी, कोई नहीं दे सकती। हाँ, मुझे ये बताएं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, नौकरी क्या मिलनी है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आजकल पंजाब की यूथ पे बहुत ही मेहरबान दिखाई दे रही हैं। रिसेंटली उन्होंने लोधरा में खिताब करते हुए ये कहा है कि 2026 पंजाब की यूथ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स को नौकरियां देने का ऐलान किया है और वो भी गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं उनके अंदर। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बताते चलूँ कि 1 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी, लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है 2026 में। तो इस फैसले से आवाम का क्या कहना है, नौजवान इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम क्या? मेरा नाम अहमद है। अहमद, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ ने जो रिसेंटली लोधरा में खिताब किया, आपको पता होगा, जिनमें उन्होंने ये बोला है कि 2026 यूथ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए हैं कि हम नौकरियां देंगे गवर्नमेंट के महकमों में और हम बाइक्स देंगे, हम लैपटॉप देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। क्या लगता है कितनी इस बात में सदाकत है? जैसा कि अभी आप देख रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख में भी जो काम हुए हैं नून लीग के दौर में जो होते रहे हैं, अभी भी उम्मीद तो पूरी है कि हुस्न ज़ानी रखना चाहिए। उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह जो नून लीग वादे कर रही है वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। अभी आप देख लें कि कारकर्दगी के हवाले से बहुत वज़ीर आला आए, पहली ख़तून वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने काम करके दिखाए हैं। अभी आप देखें पैरा फोर्स और ताजरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और दूसरा ये एक सबसे अच्छी एफर्ट है कि जो कर रहे हैं कि जिसकी ज़मीन है उसका ही कब्ज़ा होगा और ये कब्ज़ा माफिया का ख़ात्मा और दूसरे जितने भी जराइम पेशा अनासर के लिए उन्होंने ऐसी हिकमत अमली अपनाई है जो पहले तारीख में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो वादे हो रहे हैं उनको पाया तकमील तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएगी। उम्मीद तो आपको लग रहा है कि 2026 जो है वो यूथ के लिए कमाल होने वाला है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जैसा कि है कि आवाम की राय है कि जो यंग हैं उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मौके मिलने चाहिए कि जिसमें कौमों की जो तरक्की है वो असल में यूथ के साथ है। तो मैं तो यही समझूंगा कि उनका बेहतर इकदाम है, बेहतर फैसला है और उम्मीद पूरी करते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना कि वो इस चीज़ पर पूरा अमल पैरा होंगी। उम्मीद पूरी है। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला उनकी कारकर्दगी देखकर। उम्मीद है इंशाल्लाह। और ऐसे ही जो दावे हैं, वादे हैं, वो कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने भी किए थे, तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है? यार इमरान खान ने ना बेसिकली वादे किए थे लेकिन उसका ना कोई एम नज़र नहीं आ रहा था, उसने स्टार्ट किधर से लिया है। और लेकिन मरियम का तो नज़र आ रहा है ना कि उसने 1 साल 1.5 साल हो गया उसे, लेकिन आप हमारी गलियां देखें, पूरा शदरा नए सिरे से बना दिया उन्होंने। हमारी बाहर लाइटिंग देखें, हमारा सीवरेज सिस्टम देखें, पानी का निज़ाम और सफाई का निज़ाम तो आपके सामने ही है। अभी तक क्या मिला आवाम को ये तो आप ही बेहतर जानती हैं। तो कुछ नहीं मिला तो ये सिर्फ बातें ही हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। नौकरियां भी नहीं मिलनी। वो घर छीन रहे हैं, दुकानें छीन रहे हैं उनसे, उनके अड्डे छीन लिए हैं। मरियम नवाज तो कह रही हैं कि हम सरकारी महकमों में नौकरियां देंगे। पहले उनको घर तो दे लें जो छीने उनसे, बाकी फिर नौकरियां भी बात की बात है। घर रहेंगे तो फिर नौकरियां करेंगे ना, खाने को कुछ होगा तो नौकरी करेंगे ना। तो ये फिर दावे ही हैं, वादे ही हैं, बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होना। मैसेज क्या देना चाहेंगे लास्ट पे? बस इज्जत से रोटी कमाएं, अपनी मेहनत मजदूरी करें,
इन्होंने तो कुछ भी नहीं देना। हमें तो सिर्फ ये बातें खबरों में ही नज़र आती हैं कि नौकरियां वगैरह, और देखा जाए तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो कोई नौकरियां नहीं मिलती हैं। वैसे भी वो बेरोज़गार हैं। ये जो इन्होंने ये कॉरपोरेशन वाले जो हमें तंग करते हैं, पीरा वाले, और ये यहाँ पे नहीं पूरे पंजाब में ऑपरेशन हो रहे हैं जो पीरा, ये बेरोज़गारी हो रही है। हम तो बेरोज़गारी देख रहे हैं। और ये जो स्कीमें हमें बताई जाती हैं कि लोधरा में उन्होंने जो खिताब किया होगा कि नौजवानों को फलाना फलाना मिल रहा है, ये हमें नज़र तो नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं नज़र आ रहा। आप बेशक विज़िट करें पूरा बाज़ार, आपको कोई बंदा एक भी बता रहा है कि 2026 जो है ना नौजवानों के लिए बहुत ही कमाल होने वाला है। 4 साल 2026 जब आएगा तब देखा जाएगा। ये 2025 में भी वही हुकूमत है मरियम नवाज़ की, और 2026 में मज़ीद बेरोज़गारी हमें नज़र आ रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब है ऐसा। उसकी वजह ये है कि पीछे नून लीग का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। अब जो आई है ना ये मैडम मरियम नवाज़, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी कुछ महीने में, मेरा 4-5 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी पंजाब को क्लियर किया, सफाई के लिहाज से भी और करप्शन के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर किया। और हमें उम्मीद है कि आइंदा ये हमारे लिए अच्छा लाएअमल लाएंगे। अल्लाह का शुक्र। ठीक। सर, मरियम नवाज़ का लोधरा वाला खिताब आपने सुना होगा, जिसमें वो बहुत सारे ऐलान कर रही हैं नौजवानों के लिए। क्या लग रहा है, कितनी सदाकत है, अमल होगा इस पर या नहीं? होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा कर रही है काम, वो हमारी बेहतरी के लिए कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं। इंशाल्लाह देंगे, हमारा पूरा ख़ानदान उसके साथ है। हाँ जी, शेर की पार्टी के हैं। पूरा सब उनको ही वोट देते? हाँ जी, तो शुरू से हम पठान हैं ना असल में। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान को भी दे सकें, मगर नहीं, हमारा शेर का मोर है। हाँ जी, मतलब आपको उम्मीद है कि वो नौजवानों को देंगी सब कुछ? क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह देंगे। मरियम नवाज़ के लिए कोई मैसेज? अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हर काम किया है, इधर का बाज़ार का सारा काम किया है उन्होंने, बाहर मेन का किया है, रोड बनाए, सड़कें बनाई हैं। वो शुरू तो ऐसे पापड़ बेलते रहे हैं, काम तो करते नहीं है। बस कोई ये तो नए इलेक्शन हो गए हैं तो मार्केट में इतना परेशानी बन गई है, जब पीराप हो जाती है सब हफरा दफरी मच जाती है। अब देखो कब क्या होता है, ये कल इलेक्शन है, देखो कोई काम होगा कि नहीं। जी, ये बताएं कि मरियम नवाज़ कैसी लगती हैं आपको? बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी। अल्लाह, क्यों बुरी लगती है? क्योंकि तबाही उतार दी उसने, पूरी दुनिया रो रही है, पूरी दुनिया रो रही है। कोई एक बंदा नहीं, पूरी दुनिया। इतना बर्बादी उसने इतनी उतार दी है कि बस हद से ज़्यादा। गरीब बंदे को तो उसने पागल कर दिया ऐसे। मरियम नवाज़ को तो कहते हैं कि वो सबकी माँ है। हाँ, माँ है वो सबकी, वो अपने बच्चों की माँ है, बाकी किसी की माँ अपनी होती है, सिर्फ किसी और की माँ नहीं बन सकती। हाँ जी। मरियम नवाज़ ने जो रिसेंटली लोधरा में खिताब किया, उन्होंने इतने वादे कर दिए, कह रही हैं जी नौजवानों को 2026 में हम नौकरियां देंगे, वो भी सरकारी महकमों में, इलेक्ट्रिक बाइक देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, लैपटॉप देंगे। क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं दे रही वो। क्या दे रही? वो तो लोगों की जो रोजी लगी हुई है वो भी खींच रही है, वो भी छीन रही है। वो पागल हो गए लोग, बच्चे बेचारे जो रो रहे हैं। रिक्शे वालों के साथ क्या कर रही है? नवाज़ तो कह रही है मैंने नौकरियां देनी है, और नौकरियां देनी है इसने, अपने रिश्तेदारों को देवेगी, गरीबां की देवेगी, कुछ नहीं दे सकती। कह रही है इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी है, लैपटॉप। हफ्ता तो आर बच्चों की छुट्टी कर दी, कितना बच्चों का हर्ज हो रहा है। इमरान खान ने छुट्टी नहीं सी कभी की है, वो तो जिम्मे भी उन्होंने पढ़ना है पूरा। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ इमरान खान कदों आएगा बाहर? जो अल्लाह चाहे। अल्लाह के वास में तो बंदे के वास में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने चाहे सवेरे आ जाएगा, अल्लाह ने चाहे 10 दिनों में आएगा, साल में आएगा, आएगा इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज़ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ ਤੇ ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇਲੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਈ ਏ, ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਚਲਾ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, तू अपने ले आया। नवाज ने लोधरा में खिताब करते हुए नौजवानों को खुशखबरी दी है कि 2026 में वो इनको सरकारी महकमों में नौकरियां देंगी, स्कॉलरशिप देंगी, लैपटॉप देंगी, बाइक्स देंगी। क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं देंगी। एक झूठी हुकूमत क्या दे सकती है, नजायज़ हुकूमत क्या दे सकती है? कुछ दे सकती? नहीं दे सकती। आप मुझे ये बताएं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, नौकरी क्या मिलनी है? हम यहाँ पे लोग बैठे हुए ना, हम आवाम हैं, हम हमारे वोटों से वो मुंतखब हो गए हैं, हमने वोट नहीं दिया, ठीक है। जो हमारे साथ सलूक हो रहा है, पीरा वाले आते हैं, कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है उठाने के लिए। हम लोग भी पाकिस्तान के हैं ना, शहरी, कहीं और से तो नहीं आए। हमारा भी हक बनता है यहाँ पे हम कारोबार कर लें, रिज़्क रोटी कमा लें। रिज़्क रोटी छीनने वाला बंदा वो कैसे कह सकता है कि मैं 1 लाख नौकरी दूंगा? वो दे सकता है?
रिजल्ट छीनने वाला बंदा तो 1 लाख नौकरी दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये दावे झूठे, पहले अब्बा जी के दावे झूठे थे, अब इनके दावे झूठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे रह जाने हैं। ठीक है, इस पे अमल कोई नहीं होगा। ठीक है, और पब्लिसिटी जो होती है ना वो आवाम के अंदर जाके होती है, उनका दुख दर्द सुन के होती है, उनके दुख दर्द को समझ के होती है। क्या शराब वालों के साथ क्या हुआ है आपने देखा ना, पूरे पंजाब में शराब है, क्या हुआ है? किसी को मिला 4 किसी को खैमे दे के, तो आप कह देंगे उनको हमने सारा कुछ दे दिया है। अभी भी लोग वहाँ पर रुल रहे हैं। आप चले जाएँ, ये लोधरा में साइड पे चले जाएँ, ये कसूरवाल साइड पे चले, लोग ये नारोल साइड पे अभी भी लोग रुल रहे हैं। ठीक है, जिनके जानवर पानी में बह के चले गए हैं उनको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। दावे हैं, दावे झूठे ही हैं, सच्चे कोई नहीं है। समझ आ गई है? कुछ भी नहीं देना इन्होंने, ये सिर्फ दावे कर सकते हैं। मरियम नवाज के लिए कोई मैसेज दे दें? बस ये उनको यही कहेंगे हमारे लिए कुछ सोच लें। अगर आपको इक़्तिदार मिल गया है किसी और की तरफ से, और जहाँ से मिला वो पूरी आवाम जानती है ना, ये नहीं है कि कोई नहीं जानता, हर बंदा जानता है कहाँ से इक़्तिदार किसको मिलता है। अगर उनको इक़्तिदार मिल गया ना तो ये सोच लें। मैं उनको तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे आवाम का सोच लें। आप 2 लाख नौकरी ना दें और पूरे पंजाब में आपने कुछ नहीं 2 करोड़ लोगों को भूखा मार दिया है। हम लोग कारोबार कर रहे हैं, कभी आओ उठाओ रखो, उठाओ रखो, कभी कोई आके हमें कह देता है उठाओ, इंसान है हम, जानवर थोड़ी हैं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि अवाम यहाँ पे कितनी ज़्यादा परेशान है, और अवाम क्या ये भी कहना है कि मरियम नवाज़ अपने वादे पूरे करेगी, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो एक भी वादा पूरा नहीं करेंगी। अब आप लोग फैसला करें कमेंट सेक्शन में कि क्या मरियम नवाज़ अपने किए गए वादे पूरे कर पाएंगी या नहीं। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।